नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत अमृत वचन, जिसमें गुरुदेव श्री ने अमृत स्वरूपी भगवान आत्मा की गाथाएं गाई है, अपने चैतन्य परमात्मा की महिमा गाई है। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो 45 वर्ष तक उपकार किया है भरत क्षेत्र पर, महाविदेह से आके और भरत क्षेत्र में जो ये स्वभाव की गंगा बहाई है, अपने परमात्मा पने का जो बहुमान करके जो दिखाया है हमें, वो गुरुदेव श्री का अनंत उपकार है। कैसे ये तो अपना भी पुण्य फटा जो गुरुदेव श्री यहाँ पधारे और हम गुरुदेव श्री के पास पहुंच गए, और हमें ये तत्व की बात रुचने लगी। तो ये तो सब गुरुदेव श्री का उपकार है। गुरुदेव श्री ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग को आत्मसात करना, उसको प्रयोग में लेना, ये हमारा कर्तव्य है। गुरुदेव श्री के वचनामृत पे स्वाध्याय चल रहा है अपना। कल 210 हो गया था, आज 211 लेते हैं कि जिस प्रकार घोर निद्रा में सोते हुए आसपास की दुनिया का भान नहीं रहता, उसी प्रकार चैतन्य की अत्यंत शांति में स्थिर हुए मुनिवरों को जगत के बाह्य विषयों में किंचित भी आसक्ति नहीं होती। भीतर स्वरूप की लीनता में से बाहर निकलना जरा भी अच्छा नहीं लगता। आसपास जंगल के बाघ और सिंह दहाड़े मार रहे हो, तथापि उनसे जरा भी नहीं डरते, या स्वरूप की स्थिरता से किंचित भी चलायमान नहीं होते। आहा, धन्य वह अद्भुत दशा। क्या कहा, मुनिराज की इतनी महिमा आती थी गुरुदेव श्री को कि हम तो बोले मुनियों के दासानुदास है। इतनी महिमा आती थी, जंगल में जाते थे तो ऐसा लगता था कि ओहो हो, कुंद कुंद आचार्य भरत से विदेह जा सकते हैं, तो कोई विदेह से पधारो मुनिराज ऐसे। भावलिंगी संत विदेह से पधारो, दर्शन देवो। मतलब गुरुदेव को इतने अहोभाव आते थे। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार घोर निद्रा में सोते हुए, जैसे कोई घोर निद्रा में सो रहा हो, बेसुध होके सो रहा हो, जिसको कोई बाहर का कोई दुनिया की खबर नहीं है, आसपास की दुनिया का भान नहीं रहता, बोलो घोर निद्रा रहती है, तब कुछ ध्यान नहीं रहता बाहर का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई लोगों को तो ऐसी निद्रा आती है कि बगल में ही कोई कुछ टंकारा पिटता हो ना तो भी पता नहीं चलता, ऐसा। तो दुनिया का भान नहीं था। उसी प्रकार मतलब देखो, ये निद्रा में जो इतना गाफिल हो जाता है, तो उसी प्रकार ये चैतन्य की अत्यंत शांति में स्थिर हुए मुनिवरों को जगत की बाह्य विषयों में किंचित भी आसक्ति नहीं है। क्या कहा कि उसी प्रकार चैतन्य की गुफा में
जैसे घोर निद्रा में ना, जो चैतन्य की गुफा में, अपनी आत्म गुफा में, अपनी आत्म गुफा में शीतलता, शांति है। शांति 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 है, इतनी शांति है कि बाहर में कोई उपसर्ग आ जाए, कुछ और आ जाए तो खबर ही नहीं पड़े। ओ हो, बाहुबली भगवान के बेले चढ़ गई थी, घोंसले बना लिए थे तो भी खड़े थे। ये कैसी शांति है प्रभु, कैसा स्वभाव है मेरा, कैसा अद्भुत में हूं कि यहाँ अंदर में इतनी शांति, इतना सुख, इतनी प्रभुता है कि अंदर में जैसे घोर निद्रा में कोई सोया हो तो उसको बाहर की दुनिया की खबर ही नहीं पड़ती, वैसे चैतन्य की अत्यंत शांति में स्थिर हुए मुनिवरों को जगत के वाही विषयों में किंचित भी आसक्ति नहीं होती। कैसी मुनि दिशा है, कैसी दिगंबर, आहा हा, जिसका आकाश ही ओढ़ना है और धरती बिछोना है। अंदर आत्मा में अनंत सुख, शांति, आनंद भरी हुई है, शीतलता की पाठ है, पाठ। गुरुदेव जी एक बार दृष्टांत देते थे कि एक मणि की, बर्फ की कोई पाठ हो, एक मणि की है सिल्ला, तो उसमें कितनी, जहां से हाथ लगाओ वहां ठंडक 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 है। वैसे मैं भगवान आत्मा, आहा, शांत शीतलता की पाट। वो तो पुद्गल, बर्फ तो पुद्गल का, उससे तो अपनी पहचान है इसलिए कहा, नहीं तो मैं तो शांति की, शीतलता की पाट। कितना शांति सुख कि बाहर में कोई कुछ भी उपसर्ग कर दे, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, चाहे शरीर को उठा के इधर से उधर पटक दे, लेकिन अपनी शांति में जो प्रवेश कर गया वो हिले ही नहीं, केवल ज्ञान ले लेते हैं। आश्चर्य की बात है, सोचो कि बाहर में देह में आसक्ति वालों को एक मच्छर बैठ जाता है हाथ में तो उसको बर्दाश्त नहीं होता, ऐसे ऐसे मक्खी, मच्छर तो छोड़ो, मक्खी तो काटती भी नहीं है, तो भी इधर उधर करता है। और जिसको अंदर की शांति में जो प्रवेश कर गया है, जो अपने आत्मा के अभिमुख होके, आत्मा अपने को मान के और वहां ठहर गया है, रुक गया है, उसको बाहर में कोई विषयों के प्रति आसक्ति नहीं है। भीतर स्वरूप की लीनता में बाहर निकलना जरा भी अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा लगेगा भैया? शुभ विकल्प भी जिनको भट्टी जैसे लगते हैं, विष कुंभ लगते हैं, कैसे सुहाएगा अपने चैतन्य की निराकुल स्वाधीन स्वतंत्रता। आहा, जरा भी कोई प्रकार का विकल्प नहीं, जरा भी कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि अपने स्वभाव में जब सर्वस्व रहता है ना तो कुछ चाहिए ही नहीं होता है। शांत अशांति आकुलता तो जिसकी है कि हमें कोई चीज की कमी है या हमें इच्छा उत्पन्न हो गई। अभी भूख लग गई, आपको भूख लग गई तो आपको खाने की इच्छा होती है, और भूख ही नहीं लगे तो कौन खाए बताओ? अभी बोलते हैं कि रोटी के लिए सारा काम करना पड़ता है, रोटी के लिए कमाओ, वो करो, ये करो, वो करो, सारा काम करना पड़ता है। और अगर भूख ही नहीं लगे तो, भूख ही नहीं लगे तो जरूरत ही नहीं है। तो वैसे ही ये ज्ञायक भगवान आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा, ये मैं हूं ऐसा मानकर जो अपनी गुफा के अंदर गुप्त हो गए हैं, उनको बाहर दुनिया में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं है। ओहो, विषयों के प्रति किंचित भी आसक्ति नहीं, नग्न दिगंबर मुद्रा जिनकी। ओहो, जिन्होंने जिन्होंने एक एक ज्ञायक परमात्मा ही रमणता, सहजता हो गई है जिनके, बाहर झांकते नहीं है तो उनको विषयों में आसक्ति कैसे होएगी भैया? देह को भी जब अपना नहीं मानते हैं तो देह की सुविधा के लिए कौन सामान जुटाएगा बताओ? हम जितना सामान जुटाते हैं ना उस देह के लिए किसको चाहिए बताओ? सोने को 6 फुट का पलंग किसको चाहिए? अरूपी भगवान आत्मा तो रोकता नहीं है। अब भूख, असाता का उदय और जठराग्नि और भूख लग गई, सहन नहीं हुआ, किसको चाहिए बताओ? अरे अरूपी भगवान आत्मा, चैतन्य का रस कंद, आनंद का घनपिंड, ये भगवान आत्मा, ये तो आनंद सुख से लबालब छलाछल भरा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं चाहिए। ये देह में अपनापन करके, देह है ना साथ में, तो देह में अपनापन करके
और जितनी देह के लिए प्रति आसक्ति है उतना भाव इच्छा उत्पन्न होती है। जैसे मुनिराज को क्या है कि अब मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं, तो अपना अभिग्रह लेके निकलते हैं, आखड़ी लेके निकलते हैं कि भाई अगर इस शर्त पे अगर मिलेगा तो दे दूंगा इस शरीर को आहार, और नहीं मिलेगा तो नहीं देंगे। तो उनको इसके प्रति की आसक्ति खत्म हो गई, इसको शरीर को पोसना नहीं है, शरीर को हष्ट पुष्ट नहीं करना है ना। उनको तो अपने ज्ञायक परमात्मा की साधना जैसे हो वैसा उपाय करना है। तो अंदर शांति शांति शांति, सहजता, सरलता, ये अंदर भरी पड़ी है। क्योंकि इच्छा की उत्पत्ति होना आकुलता है ना, इच्छा की उत्पत्ति नहीं होना निराकुलता है, क्योंकि निराकुल तो हमारा स्वभाव है। तो स्वभाव में रहना तो आसान है, और स्वभाव से बाहर निकलो तो तकलीफ होती है, तकलीफ होती है तो आकुलता होती है, दुख होता है, कष्ट होता है। अभी मान लो इतनी बरसात आ रही है और किसी के घर में कोई चीज नहीं हो तो बरसात में निकलना पड़े, और जब घर में हो तो क्यों निकलना पड़े, निकलना ही नहीं पड़े, हम तो बैठे हैं, क्यों जाएंगे बारिश के अंदर में, है? तो वैसे ही अपने ज्ञानानंद की जब बारिश अंदर बरस रही है, अंदर शांति सुख भरा हुआ है, झरना झरता है आनंद सुख का, वहां शांति से विराजमान मुनिराज को बाहर विषयों की आसक्ति होती ही नहीं है। अपने इस चैतन्य की अत्यंत शांति में स्थिर हुए मुनिवर को जगत के बाह्य विषयों की किंचित भी आसक्ति नहीं होती। जंगल में मुनिराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बेर भुलावे, पशु भी बेर भुलावे, जंगल में मुनिराज हो। अब बताओ जंगल में मुनिराज क्या करते होंगे, हैं? क्या करते होंगे मुनिराज जंगल में? कि अरे जंगल में नहीं है मुनिराज, अपने चैतन्य महल में है, अपने असंख्यात प्रदेशों में है, अपने निर्भय ज्ञान गुफा में रहते। कहाँ रहते हैं? निर्भय जंगल में, ज्ञान गुफा में रहते हैं, अंदर में जिसका कोई प्रवेश नहीं है। ओहो, ऐसे मुनिराज। कहने का क्या गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं कि जब आत्मा में इतनी शांति सुख सुचिता भरी हुई है तो वहां विश्राम मिलता है ना। तो ऐसा तो मैं भी हूँ, ऐसा तो मैं भी हूं ना, मैं भी तो शांति का सागर, आनंद का रत्नाकर, ज्ञान का भंडार, मैं भी तो ऐसा हूँ। तो तू अपने को ऐसा जान, है? जैसे घोर निद्रा में सोया हुआ कोई हो, उसके आजू बाजू क्या हो रहा है उसको कुछ खबर नहीं पड़ती, वैसे ही शांत चैतन्य की गुफा में मुनिवर बैठे, उनको जगत के बाह्य विषयों की कोई आसक्ति नहीं, भीतर स्वरूप में लीनता में से बाहर निकलना जरा भी अच्छा नहीं लगता, अंदर शांति की सुचिता की ठंडक में बैठे हैं। अब बाहर में आना किसको अच्छा लगे? छठवां गुणस्थान मुनिराज को विष कुंभ लगता है। जो आहार विहार निहार के लिए उठना पड़ता है वो उनको सुहाता नहीं है। लेकिन वो पर छठा गुणस्थान क्या है बताओ? अपने से बाहर के भाव है, तो शुभ भाव है। शुभ भाव मुनिराज के अशुभ भाव नहीं होते हैं, मुनिराज के आहार लेने के भाव है ना, वो भी शुभ भाव है। क्यों शुभ भाव है? कि वो आहार भोजन की आसक्ति के लिए नहीं, भोजन की पुष्टि के लिए, मतलब शरीर की आसक्ति के लिए नहीं, शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं लेते हैं। वो तो आत्म साधना में जो दिक्कत आती है, प्रमाद आता है, तो प्रमाद हटाने के लिए जितना चाहिए उतना आत्म साधना के लिए लेते हैं। तो उनका वो भाव भी उनका शुभ भाव है। लेकिन वो शुभ भाव भी सातवें से गिरना और छठे में आना उनको पोसाता नहीं है। आहा, पतली धारन भावे मन में, मधुबन में, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, साधि अनंत समाधि लहिए। बोलो, अब
पूर्ण दशा ही चाहिए, बस उनको ये छठा गुणस्थान में आना पोसाता नहीं है। आहा, साधी अनंत समाधि लइए, साधी यानी एक बार जो प्रकट हुई अनंत काल तक आनंद सुख में रहना, ऐसा मेरा स्वभाव है। कहने का मतलब है कि मुनिराज स्वभाव में रहते हैं, चैतन्य गुफा में रहते हैं, अपने अत्यंत जो शांत स्वभाव है, आनंद कंद रस कंद जो प्रभु परमात्मा है, इसमें अहमपना करके रुक गए हैं, टिक गए हैं, जम गए हैं। तो बोले भीतर स्वरूप की लीनता में से बाहर निकलता जरा भी अच्छा नहीं लगता, सुहाता ही नहीं है वो। अभी अपन देखो ना, अपन जो अपना रूटीन बंधा हुआ है, रोज का स्वाध्याय वगैरह सब अपना करना है, उसके अंदर कोई दिन कोई गेस्ट आ जाए और अपना रूटीन बदल जाए तो अपने को सुहाता है? नहीं सुहाता है। बैठे दिखते हैं उनके साथ बात करते हुए, सब करते हुए, लेकिन अंदर में तो आत्मा घुटता है, अंदर में तो बोले हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है भाई। क्या दुनिया से मतलब है, कौन आया कौन गया, कौन मेरा कौन तेरा, जब पता चल गया कि किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई मेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं है, बस मैं हूँ, मैं तो स्वयं हूँ, ये पता चल गया, तो अभी हम लोग को अपने लोग को भी नहीं सुहाता है। कोई दूसरा आवे, तत्व चर्चा हुई तब तो फिर भी सुहाता है, और जो कोई दूसरा आवे और कोई घर गृहस्थी की बातें करने लगे तो अपने को कहाँ सुहाता है। अपन हटना चाहते हैं, अपन बोलते हैं भैया क्या फायदा है तुम्हें, है? तो वैसे मुनिराज तो ओहो, तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक प्रचुर स्व संवेदन वाले मुनिराज, उनको बाहर में कहाँ सुहाएगा बताओ। कितना बढ़िया दृष्टांत आया है कि जैसे घोर निद्रा में कोई सोया हुआ हो तो उसको दुनिया में दुनिया का भान नहीं रहता, उसी प्रकार चैतन्य की अत्यंत शांति में स्थिर हुए हैं। कितनी शांति, कितना सुख 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 अंदर में। क्योंकि अपनी अथा 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 सुख शांति से भरा हुआ ये समुद्र भगवान आत्मा यहाँ एक बार डुबकी लगावे तो वैसा का वैसा, जैसे सिद्धों को अनुभव है वैसा अनुभव आता है। तो जिसको ऐसा शांत स्वभाव का अनुभव आ जावे उसको अब रागादिक भाव कहाँ भाता है। बाहर में आना भट्टी जैसा लगता है, नहीं सुहाता है। क्यों? बाहर विषयों में आसक्ति का तो प्रश्न ही नहीं है। ये तो जो छठा गुणस्थान आता है और वो वापस झपक के सातवें में चले जाते हैं, लेकिन जो गिरना है वो पोसाता नहीं है उनको, क्योंकि वो शांति भंग होती है ना। तीन कषाय के अभाव पूर्वक तो चलती है, लेकिन हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए ना। ये बाहर आना भी खटकता है महामुनिराज को, है। तो बोले भीतर स्वरूप की लीनता में से बाहर निकलना जरा भी अच्छा नहीं लगता। आसपास जंगल के बाघ और सिंह दहाड़ रहे हो, तथापि उनसे जरा भी नहीं डरते। आहा। वो तो मित्र हो जाते हैं, उनके आके शांति से बैठ जाते हैं। आहा। तो वो भी मुनिराज की शांत दशा को देख के अपने शांत स्वभाव का अनुभव करने लगते हैं। देखो ना, सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी का जीव कैसे क्रूर परिणामी था ना, हिरण को मार के, भोजन था उनका, क्या करे, खा रहा था। और देखो शांत मुद्राधारी मुनिराज दो ऊपर आकाश गमन से आए पधारे, चारण रिद्धिधारी मुनिराज, और उनकी शांत मुद्रा को देख के आहा, शांति से विराज गया, और अंदर शांत स्वभाव का अनुभव करके और अपने शांतता को प्राप्त करके देखो आज महावीर भगवान जिनकी अपन पूजा करते हैं, बताओ। ये शांत स्वभाव, शांत गुफा, चैतन्य की शांति में स्थिर होने का एक कमाल है ये। तो ये चैतन्य तो महापदार्थ मैं ही हूँ, ये शांति का भंडार ये मैं ही हूँ। अंदर में अथा 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 शांति भरी हुई है। ये तो हमको सब पता चलता है कि अगर अंदर में शांति नहीं हो तो उपसर्गकर्ता को तो बाहर पड़े रहते हैं, और मुनिराज शांति से अपने आनंद का भोग करते हैं। कैसा अद्भुत खेल है प्रभु। इतना शांत स्वभाव होने के बाद में भी ये जीव अपना ख्याल नहीं करके बाहर में देह को अपना मान के बाहर में सामग्री जुटाता रहता है और अशांति भोगता रहता है।
अरे मैं एकमात्र जाननहार हूँ, जो इच्छा भी उत्पन्न हो गई तो इच्छा भी मेरे ज्ञान में प्रतिभाषित हुई है ना। देह के प्रति मान लो लक्ष्य गया है तो वो भी हमें खबर पड़ गई है कि देखो ऐसा हुआ है, लेकिन उस काल में भी मैं चैतन्य तो ऐसा का ऐसा परिपूर्ण 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 हूँ। राग के काल में भी मैं रागी नहीं हुआ। ओहो हो, कैसा अद्भुत मतलब मेरा स्वभाव है। चैतन्य गुफा में मुनिवर रहते, अनंत गुणों में अकेली करते, एक ही ध्यान लगावे वन में मधुबन में। आहा मधुबन में आज मची रे होली, मधुबन में निज घर में आज मची रे होली, निज घर में। बोले चैतन्य गुफा में मुनिवर रहते, अनंत गुणों में केली करते। अंदर में बहन से बोलते हैं ना, तड़ में चला जा, चैतन्य की डोर पकड़ के, श्रुत ज्ञान की डोर पकड़ के अंदर में चला जा। ये तड़ में चला जा का क्या मतलब है कि अंदर में निर्विकल्प जो स्वभाव पड़ा हुआ है, अनंत गुणों से भरचक जो ये ज्ञायक भाव पड़ा है, इसमें अहम पना करके अंतर्मुख होके ठहर जा। तो यहाँ रुक जा, रुक जा, यहाँ कहीं झांकने की जरूरत नहीं है तुझे अपनी शांति सुख के लिए। कल अपन ने लिया था कि सामग्री से सुख नहीं है, सामग्री में जो लक्ष्य जाता है, सुख की कल्पना करता है, वो तो महादुख है ना। सुख तो मात्र स्वरूप दशा है, अपने को चैतन्य रूप अनुभव करना, अपने को असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणमयी गणों से मंडित परमात्मा हूं ऐसा अनुभव करना, ये शांति सुख का उपाय है। बाहर में तो कोई शांति सुख है नहीं, सुख का सागर हूँ, शांति का दरिया हूँ। हा हा हा, ऐसा बैठे अभी अपन क्या बोलते हैं कि अरे क्या करें, बैठे बैठे कुछ करते नहीं है, बैठे बैठे तो भी कहाँ 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 के विकल्प आ जाते हैं। अब विचार करो कि हम तो कहीं गए नहीं, आए नहीं, फिर दुखी क्यों हुए कि अरे विकल्प आ जाते हैं, ये तो आश्रव तत्व है, ये तो एक समय की पर्याय है, और उसी काल में ये जानन देखन वाला परमात्मा बैठा है। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ तो कोई घटना ही नहीं घटी, मैं तो ऐसे स्थिर सत्ता रूप विराजमान हूँ। तो अब अभी अंदर में बोले गहरे गहरे उतर जाओ, गहरे 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 मतलब ज्ञान की डोर पकड़ ले तू कि मैं तो मात्र जानना हूँ। विकल्प आए, देह की क्रिया हुई, बाहर में संयोग में कुछ भी हुआ, जो भी हुआ मेरे ज्ञान में तो प्रतिभास मात्र हुआ है। और ये जहां प्रतिभास हुआ है वो तो ज्ञान की सच्चता है, ज्ञान की सुपर प्रकाशक शक्ति है। वो तो ज्ञान यानी मैं ही हूँ, वो तो मैं ही हूँ। तो अभी शांति से बैठे हो तो अशांति किसने की बताओ? बाहर का तो कोई अशांति कराने अपने को आया नहीं। वो जो विकल्प तो अपने स्वकाल में आए हैं, विकल्प को हटाना, विकल्प को मिटाना क्यों आए, ये प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहा है तू? तो ये देखना है कि मैं तो ये ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो ये निर्विकल्प ही हूँ, मैं तो ये स्थिर सत्ता रूप चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसा देखे तो भी दुखी नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, पर्याय दृष्टि, ये क्यों है, इसको हटाओ, इसकी जगह दूसरा आना चाहिए। जब क्रम से जड़े हुए हैं, जब स्वतः बदलते हैं, जब एक के बाद दूसरा भाव अपने आप ऑटोमेटिक बदलता है, तो हमें उसको बदलने की तो जरूरत नहीं है। अपने को उसमें अपनापन नहीं करके स्वभाव में अपनापन कर ले कि मैं तो ये रहा। अरे डरता है, अरे भाव तो बिगड़ रहे हैं, और बोलता है मैं शांत हूँ शांत हूँ। अरे पर शांत को देख ना, तो भाव क्यों बिगड़ेंगे बताओ? भाव बिगड़ते हैं तो भाव की तरफ देखे जा रहा है, संयोग की तरफ देखे जा रहा है, और बोले भाव नहीं बिगड़ने चाहिए, नहीं बिगड़ने चाहिए। अरे शांत स्वभाव अपना चैतन्य परमात्मा यहाँ अहमपना करना। फिर परिणाम जिस समय जो आते हैं वो अपने कालक्रम से आके खिर जाते हैं भैया, एक ही समय की मर्यादा है उसकी। लेकिन इस एक समय में भी तू पर में एकत्व बुद्धि करता है तो दुखी हो जाता है, और इसी एक समय में मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा करे तो सुखी हो जाएगा। एक समय की भी कीमत बहुत है, एक ही समय का है, लेकिन एक एक समय करके अनंत काल निकल गया है, और एक ही समय के अंदर ही अनंत काल का छुटकारा हो सकता है। बताओ
कितनी कीमत है एक समय की। कीमत बहुत है, लेकिन एक समय की, तुम एक समय के राग को त्रिकालिक मान लेता है कि मैं ही हो गया, ये कष्ट का कारण है, ये दुख का कारण है। हर समय की पर्याय में अपने को चैतन्य परमात्मा दे, ज्ञानानंद का सागर दे, आनंद कंद रस कंद हूँ मैं तो प्रभु हूँ, प्रभु बना बनाया भगवान, जहाँ कुछ होना ही नहीं है, मेरे में कुछ कम नहीं हुआ जो मुझे पूरा करना है। बाहर में कोई घटना घटी तो मेरे में कोई अशुद्धि नहीं आई है कि मुझे शुद्ध होना है। बोलो। हम्म? कितनी बढ़िया बात है कि शुद्धता की खान, शुद्धता का दरिया, शुद्ध स्वभाव यूं का यूं विराजमान में, और अपने शुद्धता के लिए बाहर प्रयत्न करता रहता है। कितना नहाएगा कि शुद्ध हो जाएगा। बोलो कि अरे मैं तो नहाया धोया ही हूँ हमेशा। परिणामों के फेर फार में मत तू ध्यान लगा, ज्ञान स्वभावी ज्ञानमयी हूँ, निज से निज को जान, परिणामों के फेर फार में मत तू ध्यान लगा। बोले परिणाम को क्यों झांकता है, क्यों देखता है? देखने वाले को देख, जानने वाले को जान, कि मैं तो ये जानने देखने वाला हूँ। तो जानने देखने में तो कोई विकार तो आता नहीं, इसके अंदर तो कोई चीज घुसती नहीं है। कितनी बढ़िया बात है कि तूने लाख प्रयत्न किया रागी देसी मोही मान मान के, लेकिन स्वभाव में कभी राग देश मोह हुआ ही नहीं, मैं उस रूप कभी हुआ ही नहीं। कितनी खुशी की बात है। तो तू अपने को रागी देसी मोही मान के आकुलित होता है, और फिर राग द्वेष मोह को निकाल के तू शांति लेना चाहता है। तो लेकिन मेरे स्वभाव में राग द्वेष मोह नहीं है, ऐसा देखते जानते ही शांति आ जाएगी। वस्तु को अपने में देखता है और फिर निकालता है। जब आई नहीं तो निकालूंगा क्या? जब आई नहीं है तो निकालूंगा क्या? एक बुड्ढी माता जी का बाबूजी दृष्टांत देते हैं, दिया हुआ है तो भी इसमें अपन मजा करते हैं। एक बुड्ढी माता जी थी, वो शुद्ध भोजन करती थी, शुद्ध भोजन। घर में ही रहती थी, घर में ही रहती थी, तो पहले सब परिवार वाले का भोजन हो जाता था, उसके बाद वो अपना खाना बनाती थी, रसोई धो के। हैं तो उसने अपनी रसोई पूरी अच्छे से धोई, धोने के बाद में 16 का बनाती थी, तो अपना प्रोग्राम चालू किया है। अभी क्या हुआ कि अब सब काम होते हुए 11 तो बज जाती है, 11 तो धूप अच्छी कर ली आ गई। तो क्या हुआ कि उसको अपनी रसोई के अंदर कुत्ता दिखने लगा, समझे ना, रसोई के अंदर कुत्ता दिखने लगा। तो अभी रसोई में कुत्ता दिखने लगा तो बोले मेरी तो रसोई अशुद्ध होगी। अब वो वापस रसोई को धोने लगी। अब घर वाले बोलते हैं माता जी रसोई में कुत्ता नहीं है, रसोई में तो एकदम स्वच्छ है, एकदम स्वच्छ है, कुत्ता है ही नहीं रसोई में। लेकिन क्या है कि बगल वाली बिल्डिंग की छत पे एक कुत्ता खड़ा था, उस कुत्ते की परछाई है ना वो उनकी रसोई के अंदर पड़ रही थी, समझे ना। तो अभी वो मान ही नहीं रही है। वो 3 घंटा तक धोती, फिर कुत्ता आ जाता, धोती फिर कुत्ता आ जाता। मतलब 3 बजे तक, फिर तो धूप चली जाती है ना, 3 बजे तक उसका वही प्रोसेस चलता रहा। खाना बनाया नहीं, खाना खाया नहीं, भूखी रही। घर वाले समझा समझा के हार गए कि भाई माता जी नहीं है इसमें, तुम आपकी रसोई शुद्ध है, उसमें कुत्ता है ही नहीं। कुत्ता देखो वो वहां खड़ा, बोला अरे ये यहाँ दिख रहा है, तुझे पता नहीं चल रहा है, ये देखो सामने दिख रहा है कुत्ता। अगर रसोई में मैं खाना कैसे बनाऊंगी खाऊंगी। तो भूखी रही। अब शाम को जब सूर्य अस्त होने को आ गया, उधर चला गया ना, उधर चला गया, एक दूसरी साइड में चला जाता ना, इधर की धूप चली जाती है। तो उसने खाना बनाया और फिर खाना खाया। अब बताओ माता जी 4 बजे तक भूखी क्यों रही? क्या वहां कुत्ता था? अरे यही स्थिति इस जीव की हो रही है कि अपने अंदर कुछ आता जाता ही नहीं है, और मानता है मैं रागी हो गया, मैं देसी हो गया, मैं शरीर वाला हो गया, मैं कपड़ा वाला हो गया, मैं दुकानदारी हो गया, मैं गृहस्थी हो गया। मतलब अपने को मान मान के, ये चैतन्य की स्वच्छता के अंदर, ज्ञान की सुपर प्रकाशक शक्ति के अंदर, स्वच्छता के अंदर कुछ गुस्सा ही नहीं है। जो क्रोध आया ना, क्रोध, जैसे कुत्ता मानता ना, जैसे क्रोध आया ना, तो क्रोध आया तो क्रोध है ना ज्ञान के अंदर प्रतिभाषित होता है। प्रतिभाषित होता है तो जहां मैं तो ज्ञान में परमात्मा हूँ, तो जहां प्रतिभाषित हुआ वहां तो ज्ञान 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 है।
यहाँ तो स्वच्छता ही है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जैसे उस रसोई में कुत्ता नहीं था, वैसे हमारी ज्ञान की पर्याय में क्रोध नहीं है। और ज्ञान मेरा स्वभाव है, लक्षण मेरा ज्ञान है। क्रोध तो आश्रय तत्व है, मेरा है ही नहीं, है ना। अब ये जो भी परिणाम होते हैं, तो परिणाम में मैं पना करता है। अब उस परिणाम को निकालो, समझे। जैसे वो माता जी बोलती कुत्ता को निकालो। अब वो कुत्ता कैसे निकला है, वो रसोई धोती है और फिर वो तो कुत्ता दिखता है अंदर में, क्योंकि वो तो दिखेगा ना धूप के अंदर में, जो उसकी परछाई पड़ी है जो भी है। लेकिन रसोई में तो धूप धूप धूप, रोशनी 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 ही थी, कुछ था ही नहीं। जो वो कुत्ते की परछाई बनी थी ना, भाई श्री बहुत बढ़िया दृष्टांत देते थे कि जैसे ये हाथ है ना, हाथ, ये जैसे अभी ये हाथ दिख रहा है यहाँ, तो बोले ये हाथ की परछाई नहीं है, ये जिनवाणी के अंदर में जो अंधेरा जो दिख रहा है ना हाथ का, वो उस समय इन परमाणु की तम अंधेरे रूप होने की योग्यता थी, इतनी स्वतंत्र सत्ता है बोले हैं। तो हमारी ज्ञान के अंदर जो कुछ भी दिखता है वो ज्ञानमय परिणमन है, वो उसमें ज्ञेय है ही नहीं, उसमें परद्रव्य है ही नहीं, कोई आया ही नहीं। तो अब जिसको ये पता चल गया, वो तो चैतन्य गुफा में बैठे हैं मुनिराज। मुनिराज को क्या फर्क पड़ता है, देह के अंदर कोई बीमारी हो जाए तो पता चल रहा है, पता चल रहा है, तो वो तो ज्ञान की गुफा में बैठे हैं। बाहर में कोई शेर बाघ आके खावे तो देह को खा रहा है, वो तो शांति की गुफा में बैठे हैं। क्योंकि उन्हें ये पता है कि मेरे अंदर किसी का प्रवेश नहीं है, मुझे कोई छू नहीं सकता। और मान लो भाव भी आए हैं, छठे गुणस्थान में आवे तो भाव भी आए हैं, कोई अपने को बचाने के भाव नहीं आते हैं, क्योंकि किसको बचाए, जिसको खा रहे हैं वो तो मैं हूं ही नहीं। लेकिन मान लो परिणाम बने हैं, छठा गुणस्थान में आए तो प्रमत्त अवस्था आई है ना, तो वो भी ज्ञान में प्रतिभास होते हैं। मैं नहीं खिसका, मैं इस भाव रूप नहीं हुआ, मेरे में ये नहीं आए, ये अद्भुत 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 कला है ये। अंदर अंदर शांति में विराजमान रहो, और उसके बाद में अपने को शांत स्वभाव रूप स्थापित करके बैठ जाओ। उसके बाद में औदैहिक भाव तो अभी आएंगे, अभी नहीं आएंगे ऐसा थोड़ी बनेगा, आएंगे। लेकिन हमें जहां मालूम पड़ता है हम तो जानते हैं, तो जहां जानने में आता है वहां तो मात्र ज्ञान है, वहां तो स्वच्छता है, ज्ञान है, प्रकाशत्व है, यहाँ अपने अनंत गुण भरे हुए हैं। वहां कहाँ पर द्रव्य है, परद्रव्य तो नहीं है, लेकिन परद्रव्य के लक्ष्य से तुम्हारे जो विकारी भाव हुए वो भी यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ तो मात्र स्वच्छता 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 स्वच्छता, खाली जानना 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 है। तो देखो ऐसे स्थिर हो सकता है। राग को अपना मानता है, फिर राग को निकालूं। अब तो जब तक तू निकालेगा तब तक तो उसका अपने आप व्यय हो जाएगा, और तू निकालने के चक्कर में दूसरी पर्याय फिर तुम्हारी खराब हुई, फिर तीसरी पर्याय खराब हुई। जिससे अच्छा तो ज्ञाता दृष्टा रहो ना, कि जब ये पता चल गया कि मेरे ज्ञान में किसी का प्रवेश नहीं है, ये जो जहां दिखते हैं वहां तो मेरे ज्ञान की स्वच्छता है। प्रतिभास मात्र है, प्रतिभास को भी खड़ा नहीं करना, ये तो मैं ही हूँ, ये तो पूरा का पूरा ज्ञान ही है। ये तो ज्ञान का समुद्र लहलहा रहा है। जैसे समुद्र के अंदर ऊंची लहरें उठो चाहे पतली लहरें उठो, लेकिन उसमें समुद्र नाम जल का, अथाह जल राशि का है, तो उसमें जो भी उठेगा वो पानी 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 ही रहेगा। वैसे हमारे ज्ञान की पर्याय में जो भी जानने में आएगा वो ज्ञान 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 ज्ञान, और ज्ञान है सो मैं हूँ। तो ज्ञानी तो ऐसे आनंद कर लेता है कि ओ हो हर समय, मतलब जानने में आ रहा है तो जानने में तो ज्ञान जान रहा है, तो हर समय जो जानने में आ रहा है वो तो ये जाननार ही जना रहा है, वो तो मैं ही हूँ, है। तो ज्ञानी तो आनंद कर लेता है विकल्प में और उधर नहीं फंसता है। और अज्ञानी विकल्प में फंस जाता है कि आया ही क्यों, नहीं आना चाहिए, हम तो सामायिक करने बैठे थे, और देखो कहाँ कहाँ के विकल्प आ रहे हैं। अरे जो विकल्प आ रहे हैं वो तो एक एक समय की चारित्र गुण की पर्याय है, लेकिन ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का साम्राज्य, ये भगवान आत्मा तो ये कैसा टिका हुआ हूं मैं हूँ। तो अपने को ऐसे स्थिर सत्ता रूप देखे तो विकल्प पे लक्ष्य नहीं जाके उसको ज्ञान देखो, कि विकल्प मेरे को जहां जानने में आता है वहां ज्ञान है, वो वहां विकल्प नहीं है, विकल्प बाहर है, और मेरे को जहां जानने में आता है वो मैं हूँ। तो मैं हूं तो मैं विकल्प रूप हुआ ही नहीं। अब तुम विकल्प रूप हुआ नहीं, लेकिन ज्ञान में जो दिखा उसको विकल्प मान के और अपने को विकल्प रूप मान के दुखी होता है। फिर अब विकल्प को निकालो, विकल्प को निकालने का दूसरा विकल्प आता है तो उसमें दुखी हो जाता है। ऐसे क्रम से धारा प्रवाही संसार चल रहा है।
किसी वस्तुएं तो संयोग तो छूटते आते हैं, उससे संसार कहाँ चलता है बताओ। ये देह है तो देह तो छूट जाएगा, उससे नहीं चल रहा है। ये जो तू विकल्प को अपनापन करता है ना, जो राग में अपनापन करके मिथ्यात्व का पोषण करके, उससे अनंत संसार चल रहा है। अगर पाप से संसार चलता तो देखो कितने पापी पापी है वो उसी भव में सलट गए, कि पाप तो निकल गया और भगवान आत्मा सुरक्षित था, तो ऐसा कैसा रह गया, और अपना आत्मा का अनुभव करके वो केवल ज्ञान प्राप्त करके सुखी हो गए। कैसे निकल गए। मैं नहीं वो हूँ रागी, मैं पापी नहीं हूँ, मेरे में कोई भी चीज प्रवेश नहीं पाती है। हाँ, जैसे वो रसोई के अंदर कुत्ता आया ही नहीं था, एकदम स्वच्छ रसोई थी, एकदम सोले की रसोई थी एकदम। लेकिन बहम के अंदर में उसके अंदर कुत्ता मान के दिन भर मेहनत करके धोती रही, और उसके बाद शाम हो गई, बेचारी भूखी और बैठी रही। वो लोग कितनी आकुलता व्याकुलता होगी। फिर धोआ और फिर कुत्ता आ गया, धोआ और फिर कुत्ता हो गया, और वास्तव में वहां था ही नहीं कुछ भी। है वैसे ही हमारी ज्ञान स्वभाव में, मेरी आत्मा में, मेरे ज्ञायक भाव में कुछ भी प्रवेश नहीं किया है। अनादि काल से आज तक और अनंत काल तक कुछ भी प्रवेश नहीं होने वाला है। लेकिन दुखी क्यों है कि मैं रागी, देसी, मोही, शरीर वाला, कपड़े वाला, अरे परिवार वाला, इतना वाला 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 बन गया है। देखे कि ये जो राग आता है, वो राग तो परलक्षी भाव है, ये तो औदैहिक भाव है ना, ये तो आश्रव तत्व है। तो इसको आश्रव तत्व जान के भिन्न ज्ञायक को अनुभव कर लेना तू इसको मैं पना करके निकालना क्यों चाहता है। ये तो स्वयं एक समय का है, ये तो अपने समय पे आया है, समय पे चला जाएगा। भाई बाहर में अगर कोई जानवर घूमता हो, मान लो बाहर कुत्ता घूम रहा है, तो अभी क्या करें अपन, कि अपना घर का गेट बंद कर लो। घर का गेट बंद कर लो तो हमारे घर में नहीं आएगा, बाहर में रहो, हम क्या करें। हैं? तो वैसे भैया अपने चैतन्य गुफा में, अपने ज्ञायक भाव में, ये मेरे में तो कुछ आया गया ही नहीं, मैं तो ये रहा अखंड पूरा का पूरा, पूरा सुरक्षित हूँ, पूरा कुछ प्रवेश नहीं पाता अंदर। तो मुनिराज किसके बल पे बैठे रहते हैं बताओ। चैतन्य की अत्यंत शांति में स्थिर हुए मुनिवरों को जगत के बाह्य विषयों से किंचित भी आसक्ति नहीं होती। भीतर स्वरूप की लीनता में से बाहर निकलना जरा भी अच्छा नहीं लगता। अब छठे गुणस्थान में विकल्प तो आते ही है ना, लेकिन वो अपने चैतन्य गुफा से श्रद्धा में तो निकलते ही नहीं है, तीन कषाय के अभाव पूर्वक शांति बरतती है। लेकिन जो विकल्प आते हैं वो उसमें उनको सुहाता नहीं है, क्योंकि वो हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए बस, जहाँ विकल्प मात्र का भी काम नहीं है। आहा। आसपास जंगल के बाघ और सिंह दिहाड़ रहे हो, तथापि उनसे जरा भी नहीं डरते। क्यों डरे। मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है तो मैं क्यों डरूं किसी से। है वो तो बोलते हैं कि मेरे उपकारी है। उपकारी है मेरे, बाघ से अगर शरीर को खाएंगे तो मेरे उपकारी है, क्योंकि शरीर तो मैं हूं ही नहीं, ये तो छूटना ही है, तो छूट जाएगा, क्या फर्क पड़ना है। कितनी देखो एक पॉजिटिव सोच का कितना मजा है। सच्ची समझ का सारा मजा है, कोई दिक्कत नहीं है, शरीर छूटे तो छूट गए। अच्छा छूटे का मतलब क्या है, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। जिस दिन तेरी बारी आएगी, जिस समय समय आएगा, जिस समय आयु का अंत का समय आएगा, क्षय का समय आएगा, तब होएगा। तो उसके पहले क्या डरना है। और होएगा तो उसमें क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मेरे में क्या होएगा। उससे आयु पूरी होने के पहले इतनी तैयारी कर लो कि इस आयु से मेरा कोई संबंध नहीं है, इस देह के साथ आयु का संबंध है, मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो अनंत वैभव का धारी, अनंत गुणों का रत्नाकर, अनंत काल तक यूं का यूं चेतन 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 रहने वाला परमात्मा, ये मैं हूँ। तो मुनिराज बोलते आसपास जंगल में बाघ से दहाड़ रहे हो, तथापि उनसे जरा भी नहीं डरते, या स्वरूप की स्थिरता से किंचित भी चलायमान नहीं होते, सुमेरु जैसे अडिग हो जाते हैं। ओहो हो, ध्यान में मुनिराज बैठे हो तो कोई आके उपल खाज खुजाते, आके उनके शरीर से कोई खाज खुजाने लगे तो भी वो हिलते नहीं है, अडिग रहते हैं। सोचो ये अंदर कितना सुख आनंद है, कैसी स्थिरता है, सोचो विचार करो।
कि स्थिर सत्ता के अंदर में देख के टिकने रुकने से स्थिरता आती है। बाहर में अस्थिरता को निकाल निकाल के स्थिरता लावे, ऐसा नहीं है। स्थिर स्वभाव ही, मैं तो स्थिर रूप ही हूँ, मैं तो एक रूप ही हूँ, मैं तो सदैव अडोल अकंप एक रूप रहने वाला। आज तक मैं चलायमान हुआ ही नहीं, क्योंकि चैतन्य कभी जड़ रूप होता ही नहीं है। मेरे अनंत गुण जो अखंड घनपिंड है, उसमें कभी खंड बिखर के भी अलग नहीं होते हैं, तो नाश का तो सवाल ही क्या है। तो बोलते हैं कि बाघ और सिंह दहाड़ रहे हो तथापि उनसे जरा भी नहीं डरते, यह स्वरूपी स्थिरता से चित भी चलायमान नहीं होते। आहा हा, धन्य व अद्भुत दशा है। उस दशा को भी नमस्कार किया गया। बोलो, ध्यान में बैठे मुनिराज को, और आप जाके वहां बैठे, तो मुनिराज तो ध्यान में से निकले नहीं निकले, कोई जरूरी नहीं है। आप प्रतीक्षा कर रहे हो कि मुनिराज कब हमें संबोधन करे, कब हमें उपदेश देवे, लेकिन जो अपने ध्यान में चलायमान नहीं होते, जो स्थिर टिके हुए हैं, उनको तो जैसे बोले ना, कितनी बढ़िया दृष्टांत आया है कि जैसे घोर निद्रा में सोया हुआ कोई जीव है, तो उसको बाहर में क्या होता हो दुनिया की कोई भान नहीं रहता। जो अंदर में स्वरूप में समाया हुआ जीव है, उसको बाहर में चाहे बाघ से दहाड़े कुछ भी करे, उनको कोई भान नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता। कैसी शांत दशा है। इसका मतलब क्या है कि कैसा हमारा स्वभाव स्वरूप है, कितना अंदर सुख शांति आनंद भरा हुआ है, कि इसके अंदर अंतर्मुख होके जैसे ही अनुभव करे तो पूर्ण सिद्ध जैसा अनुभव होता है, सिद्ध भगवान जैसा अनुभव होता है। बोलो, चीर के शरीर को चीर दे टुकड़ा टुकड़ा कर देवे। नरक में तो होता है ना ऐसा। नरक में सम्यक दृष्टि जीव है, शरीर का तो खंड खंड करता है ना, लेकिन वो फिर भी सुखी है। क्यों सुखी है? कि एक चौकड़ी कसाय का अभाव पूर्वक तो शांति है, और लेकिन अंदर में मिथ्यात्व जो चला गया है कि मैं देह हूं ही नहीं, मेरा कोई टुकड़ा टुकड़ा कर ही नहीं सकता, मेरे को कोई छू ही नहीं सकता, मैं तो ऐसा कैसा सुरक्षित हूँ, इसकी शांति बरतती है उनकी। एक चौकड़ी कसाई गई, उसकी तो प्रतीति और जो चारित्र गुण की पर्याय में वितरागता आई है वो बरतती है, लेकिन मिथ्यात्व गया ना, उसके कारण में मैं हूं ही नहीं ना नार की। ये जो टुकड़े टुकड़े जो हो रहे हैं, वो मेरे थोड़ी हो रहे हैं, मेरे को कोई छू ही नहीं सकता, मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है। ये इसकी जो मिथ्यात्व चला गया, उसकी शांति बरत रही है। अभी श्रेणिक राजा श्रेणिक का जीव नरक में है ना, जो अपने आगामी 24वीं में प्रथम तीर्थंकर बनेंगे, समझो। तो उनके क्या चल ही रहा है ना, बाहर का तो सब चल रहा है, लेकिन अंदर में देखो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी अभी चालू है, बनना है। और अंदर में मिथ्यात्व जाने के कारण में अपने को नारकी नहीं देखते हैं, नारकी के साथ में ये सब क्रिया हो रही है, मेरे साथ में नहीं हो रही है, मैं तो भगवान हूँ। ये भगवान रूप अनुभव करते करते मनुष्य पर्याय लेके और सिद्धावस्था करके, मुनि दशा लेके सिद्धावस्था ले लेंगे। सोचो तो क्या है ये, समझने जैसा है कि स्वभाव की इतनी महिमा है, अपने चैतन्य परमात्मा की इतनी महिमा है। अपन भावों के अंदर अटकते हैं कि ऐसा कर ले, ऐसा नहीं करे, ऐसा करे। अरे स्वभाव की महिमा के अंदर भाव अपने आप सुधरते हैं, भाव स्वभाव जैसे होते हैं। भाव में वीतरागता आती है, भाव में निर्मलता आती है, भाव में अतीन्द्रिय आनंद 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 का भोग चलता है, समझे ना। तो इसलिए चलायमान क्यों नहीं होते, कि चलायमान कैसे हुए, अपरिणामी ध्रुव भगवान आत्मा स्थिर सत्ता रूप, इस पे टिक गए हैं, वो वहां स्थिर हो गए हैं। वो उनकी परिणति, उनकी पर्याय, उनका उपयोग इधर 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 आ गया है, तो वो क्यों चलायमान होंगे? क्यों होंगे, क्यों निकले अपने घर से? आहा हा हा, अनंत गुणों में अकेली करते, अपने अनंत गुणों का बगीचा लगा हुआ है, वहां सैर सपाटा करो ना, कौन रोकेगा, कौन मना करेगा? बोलो, लॉकडाउन के अंदर अपने अंदर के चैतन्य बाग में घूम सकते कि नहीं अपन? है, लॉकडाउन है तो बाहर के गार्डन तो बंद रहेंगे, अपने चैतन्य की बगिया में घूम सकते कि नहीं? कि घूम सकते हैं, कोई भी मना नहीं करेगा आपको। हम्म? अंदर में आनंद लो, आनंद में सुख भोगो, कोई मना नहीं करने वाला है।
क्योंकि मैं हूं ना, मैं तो अपने घर में रहता हूँ, मैं अपने स्वभाव में टिका हूँ, अपने चैतन्य 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 रूप, आज तक जड़ रूप हुआ ही नहीं, आज तक मेरे में राग देश मोह हुए ही नहीं। जहाँ राग देश मोह होते हैं वहां से अभाव होके वहां निकल के वीतरागता होती है, लेकिन मैं तो वीतराग स्वभावी हूँ, मैं तो पहले से ही पूरा हूँ। हम्म, हम्म, क्या कहा? भानु प्रकाशन नाशत जाको, सो अंधियारा डारे कोई, गुरु समान दाता नहीं कोई, मेघ समान बसन पे बरसे, कछु इच्छा जाके नहीं होई, नरक पशु गति आग माहिते, सुरग सुकृत सुख था पे सोई, तीन लोक मंदिर में जानो, दीपक सम प्रकाशक लोई, दीप तले अंधियार भर्यो है, अंतर बहिर विमल है जोही, गुरु समान वाता नहीं को दाता नहीं कोई, गुरु समान दाता नहीं कोई, तारण तरण जिहाज सुगुरु है, सब कुटुंब डोबे जग तोई, ये गुरु ही तारण तराण है, बाकी कुटुंब तो जग में डुबाने वाले हैं। ध्यानत निश दिन निर्मल मन में, राखो गुरु पद पंकज दोई। ओहो हो, कैसे गुरु हमारे हैं, कैसे महामुनिराज हमारे हैं, कैसे कुंद कुंद आचार्य अमृत चंद आचार्य हैं, जय सेनाचार्य, आहा, ऐसे महान महान मुनिराज हमारे हैं, पद्म प्रबलधारी देव महामुनिराज गुरु हमारे हैं, और उन गुरुओं को समझाने वाले महान गुरु हमारे हैं। सोचो, गुरुदेव अभी तो चौथे गुणस्थान वर्ती गुरुदेव थे, उनको भी बाहर से कितने उपसर्ग आए, आप सोचो कि कितने लोगों ने क्या क्या बोला, क्या नहीं कहा, फिर भी वो अपनी स्थिरता से नहीं डिगे, फिर भी उन्हें कि अरे भूलियोला भगवान छे, पण छे तो भगवान ना, मतलब काई नहीं काई नहीं, मतलब काई नहीं, मतलब मेरे में कुछ नहीं होता, वो मेरे को गाली देते तो वो मुझे नहीं लगती, बदा भगवान छे, बदा भगवान छे, ओहो हो, क्या है ये? क्यों क्यों भाव बिगड़ेंगे बताओ? अपन बिगाड़ेंगे तो बिगड़ेंगे, देह को अपना मान के मुझे गाली दी, मुझे बोलते हैं तो बिगड़ेंगे। अब वो बाहर में उनका मुंह, उनकी अभी कोई अपने को कोई गिफ्ट देने आए, तो अपन नहीं ले तो अपना ले जाएगा वापस, बताओ? अपने को घर अपने लेके आए, बेल बजाई, और हमने गेट नहीं खोला, हमें नहीं लेना है, तो अपना ले जाएगा वापस। तो वैसे ही कोई ने किसी ने आपको कुछ बोला, और आप तो अपने को चैतन्य देखो, आप सब देह को बोला है, देह को ज्ञान नहीं है, मुझे कोई बोल नहीं सकता, तो आप ले ही नहीं, तो अपनी अपनी। तो बाहर में कोई कुछ बोले करे तो भाषा वर्णा उनकी, बाहर में कसाई उनकी, सब उनकी, हमें क्या फर्क पड़ता है, मेरे को वो जानते नहीं, जो जिसको जानते हो मैं हूं नहीं। तो ऐसा अपने चैतन्य गुफा में स्थिर रहते हैं, उनको बाहर में कौन दुखी दे सकता है, कौन विकल्प उपजा सकता है, कौन राग करवा सकता है? तो बोले उनमें जरा भी नहीं डरते, तथा स्वरूप की स्थिरता में किंचित भी चलायमान नहीं होते। आहा, धन्य वह अद्भुत दशा, कैसी दशा होगी! ओह, चलते फिरते सिद्ध प्रभु देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है, हो सम्यक दर्शन होता है, वास जिनका गिरी गुफा में, बोलो जिनका वास गिरी गुफा में है, मतलब गिरी गुफा में दिखते हैं, लेकिन चैतन्य गुफा में जिसका वास है, ऐसे चलते फिरते सिद्ध प्रभु, ऐसे मुनिराज जो स्वरूप की मस्ती में अलमस्त रहते हैं, सब समय में है, गमन करते हैं तो भी स्वरूप की मस्ती में मस्त रहते हैं। वो तो बाहर में चलना दिखता है, ईर्ष्या समिति भी पलती हुई दिखती है,
लेकिन वो अपने चैतन्य गुफा में मस्त महामुनिराज आनंद की केली करते हुए अरे आहार लेते हैं तो उनका तो आनंद का सुख का आहार चल रहा है अंदर, और बाहर शरीर के निमित्त से जो कुछ भी चल रहा है वो बाहर चल रहा है। मुनिराज खुदगल को कैसे भोगेंगे बताओ? खुदगल को कौन कौन खुदगल का आहार कौन कर सकता है बताओ? उसका तो परिणमन होता है, लेकिन वो तो शांत रस भोगते हैं। आहा हा हा। मुनिराज को पूछो तो सही एक बार, हम लोग ना चंदेरी के आगे मंदा क्या था वहां, हाँ, तो वहां गए हम लोग। तो हम लोग 4 जने थे, हेमा बहन थी, मैं थी, प्रीति थी, उषा और वो थी उषा बहन थी। तो 4 लोग हम लोग गए, तो निर्वाण सागर जी मुनिराज थे। तो इतने खुश बोलते हैं कि लोग बोलते हैं चौथे काल के मुनिराज है, लेकिन किसी को स्वाध्याय की तो रुचि नहीं है। फिर स्वाध्याय के लिए तो आते नहीं है, और हम लोग गए तो ऐसे बैठ गए तखत में स्वाध्याय करने के लिए। क्योंकि उनका तो ज्ञान और ध्यान दो ही काम होता है ना। तो वो आहार से उठ के एक बार बोले, बोले कि लोग सोचते हैं मुनिराज आहार कर रहे थे, अरे मुनिराज तो अतीन्द्रिय आनंद का आहार करते हैं, जड़ पुद्गल का कौन आहार करे? बोले मुनिराज मुनिराज जड़ पुद्गल का आहार नहीं करते, मुनिराज तो अंदर शांति सुख आनंद का आहार करते हैं। बोले लोगों को कहाँ खबर है बताओ? लोग तो बाहर से जड़ का आहार देते हुए लेते हुए देखते हैं और बोलते हैं इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। अरे अंदर में जो चैतन्य गुफा में स्थिर है और बाहर में जो एक कषाय का सद्भाव है, तो वो राग और ये क्रिया होती है, उससे तो भिन्न अपने को जानते देखते हैं। तो ऐसे मुनिराज कैसे हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं कि जिनको इस देह से कोई लेना देना नहीं है, इस देह को कोई चीर दे फाड़ दे जो भी कर ले है, और जितना थोड़ा आंशिक राग बचा है वो राग से भिन्न अपने को अनुभव करते हैं सब समय में। कैसी दशा है, गुरुदेव बोलते हैं कैसी अद्भुत दशा होगी वो है कि बाहर में बाघ सिंह दहाड़े तो कुछ भी करते तो वो स्वरूप में स्थिर रहते हैं, किंचित भी नहीं चलायमान होते, किंचित भी नहीं डरते। कि डरे कौन? क्योंकि मेरा कुछ जाएगा तो डर लगता है ना, अरे कुछ कटता पटता है तो दर्द तो होता है ना। बोले नहीं, ज्ञान होता है, दर्द नहीं होता है। दर्द तो मेरापन का होता है कि मेरे लग गई, मेरे हो गया उसका। ज्ञान होता है क्योंकि ये ज्ञानमय परमात्मा पूरा का पूरा अंदर है ना, सर्वांग में पूरा में सब में ज्ञान 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 भरा हुआ है। तो आप जहां से जो भी करोगे वहां ज्ञान तो है ही ना, तो ज्ञान होता है। राग मेरे में थोड़ी है जो राग मेरे में होता है, ये तो देह को अपनापन करे तो राग राग होता है, और राग में अपनापन करता है। नहीं तो देह देह में है, मैं मेरे में हूँ, मैं तो ज्ञानानंद का सागर हूँ। अचल अडोल अकंप स्थिर अनंत गुणों का घनपिंड, आहा आनंद का रसकंद, ये चैतन्य परमात्मा, ये रहा मैं, ये रहा मैं है। ऐसे केली कर सकते हैं, अपन भी आनंद भोग सकते हैं। दुखी क्यों होता है? अरे हमें तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। अरे बोले सामर्थ्य सिद्ध स्वभाव तुम्हारा है, सामर्थ्य कहाँ गई तुम्हारी? सामर्थ्य को छुपाता है तुम, प्रमाद में पड़ा रहता है। काल लब्धि आएगी तब हो जाएगी, तो भगवान ने अभी काल लब्धि नहीं देखी है। अरे काल लब्धि तो आ गई है, ऐसा अपने को समझदार ग्रंथादि राज मिला है, अपने को भगवान आत्मा सुनने मिला है, गुरुदेव जैसे गुरु मिले हैं जो 3 टाइम संबोधन दे रहे हैं कि तू परमात्मा है। तो इससे बढ़िया काल लब्धि और क्या आएगी? अभी निर्णय कर, अभी ये विश्वास ला, अभी ये कर कि मैं तो एक रूप रहने वाला चैतन्य सत्ता रूप भगवान 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 आत्मा हूँ, बस ये मैं हूँ। मेरे में विकल्प है ही नहीं, मेरे में पर्याय मात्र से भिन्न में हूँ। तो पर्याय में तो जानना 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 चल रहा है। जैसे चीनी में मिठास 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 मिठास, वो चीनी का लक्षण है, और कोई चीनी का लक्षण थोड़ी है। शिकंजी के अंदर आपने नींबू डाला, नमक डाला, वो सब डाला, तो वो कोई चीनी का लक्षण थोड़ी है। चीनी का तो मिठास 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 लक्षण है, तो चीनी डाली हो तो मिठास मिठास देगी।
वैसे बाहर में कुछ भी चल रहा है, स्वच्छंद होने की बात नहीं है कि कुछ भी चल रहा है हम तो भगवान है, वो बात नहीं चल रही है ना। यहाँ तो अपनी तरफ देखना तू कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपनी तरफ देख। देखते ही खबर चल जाएगी कि ये विकल्प से सदैव त्रिकाल न्यारा, एक किंचित भी विकल्प मेरे में नहीं है, राग मेरे में नहीं है। एक समय की पर्याय में चाहे अशुद्धता हो, चाहे शुद्धता हो, चाहे निरोध अवस्था हो, चाहे मोक्ष अवस्था हो, अवस्थातीत परमात्मा अभी मैं बैठा हूँ, परिपूर्ण 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 परिपूर्ण। ऐसा अपने को देख के आनंद मनाओ। सुखी हो जाओ ना प्रभु, सुख का भंडार हूँ, सुख का दरिया बह रहा है अंदर, लगा डुबकी और नहा ले कि मैं तो भगवान ही हूँ, मैं तो परमात्मा ही हूँ, मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, मैं बना बनाया हूँ, बनने वाला मैं नहीं हूँ। जहाँ अशुद्धता है वहां शुद्धता प्रकट होगी, मैं तो प्रथम से ही शुद्ध हूँ। ऐसा अपने को जान। हम्म? बोलो, निराज क्या है? अपने में से तो निकले हैं ना, कहाँ से निकले? क्या है? उन्होंने क्या है कि अपने का स्वभाव को देख के कि मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, ऐसा देख के स्वभाव में इतना बल, इतनी ताकत, इतना वैभव है कि यहाँ स्थिर होते 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 एक समय ऐसा आ गया है कि देखो स्वभाव में लीन होके केवल ज्ञान होके मोक्ष दशा हो गई। तो मुक्त स्वभाव के आशय से मुक्त दशा आई है, बाहर में छोड़ छोड़ के मुक्त दशा नहीं आई है। इसको छोड़ दूं, इसको छोड़ दूं, इसको छोड़ दूं, किसको छोड़ू और किसको ग्रहण करूं? मैं तो हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, प्रत्यक्ष प्रकट हूँ, मैं स्वयं हूँ, मैं किसको छोड़ू और किसको ग्रहण करूं? त्याग ग्रहण शून्य तो शक्ति है। परद्रव्य का न त्याग होता है न ग्रहण होता है, तो रागादिक भाव का अहम मानने का त्याग होता है। जब अहम पना त्यागा तो रागादिक भाव क्रम 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 से उत्पन्न ही नहीं होंगे। ऐसा वस्तु की व्यवस्था है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है? कैसा बढ़िया कि घोर निद्रा में सोए हुए को जैसे बाहर में कुछ भी दुनिया में आसपास क्या हो रहा पता नहीं चलता, वैसे चैतन्य के अत्यंत शांति में स्थिर मुनिवरों, चाहे बाहर जंगल में बाघ दहाड़े, चाहे कुछ आ जावे उपसर्ग करे, वो तो अपनी चैतन्य की शांति से भंग नहीं होता उनका, तो वैसे के वैसे विराजमान रह जाते हैं। और अंदर में स्थिरता लीनता हो जाए तो केवल ज्ञान के डंके बज जाते हैं। लोग देखते रह जाते हैं और देखते हैं कि अरे इनको तो केवल ज्ञान ही हो गया। चलो एक दृष्टांत देके खत्म करते हैं, टाइम हो गया। कि एक इतना बढ़िया दृष्टांत आता है कि प्रद्युम्न कुमार का आता है, किसका आता है कि वो तो दीक्षा लेके वन में चले गए। नहीं, प्रद्युम्न वन में चले गए और उनकी पत्नी को इतना गुस्सा आया, बच्चा छोटा था, तो बोले बच्चे को गुस्सा आके और बच्चे को उसके बाहर में मुनिराज के सामने पटक दिए कि दीक्षा नग्न होके बैठ गए और ये बच्चे को कौन संभालेगा, कौन पालेगा उसको, है? लेकिन वो तो अपने ध्यान में बैठे रहते और वो गुस्सा करके चली गई। अब उनको तो बच्चे का क्यों बच्चा संभाले, उनका तो अंदर आनंद कंद रस कंद चल रहा है, और वो तो वहां मुड़ के पीछे गई और उधर इनको केवल ज्ञान हो गया। अरे वापस मुड़ के देखा तो बोले ओ कहाँ गए वो पति, वो पति, अरे देखो केवल ज्ञान हो गया उनको। बोलो अब किस पे क्रोध करे, कौन सा क्रोध करे, कौन मेरा कौन तेरा? अरे देखो तो सही, सब जीव स्वतंत्र है, सब जीव परिपूर्ण है, सब आनंद के रसकंद है। अपने को आनंद रसकंद देख के इसमें समाना, ये महापुरुषार्थ तो है भैया। पर अपने स्वभाव में सहजपना है, सरलता है कि मैं स्वयं हूँ, ये मैं स्वयं चैतन्य आनंद का रसकंद हूँ। ऐसा बोले कि स्वरूप में समाये हुए, स्वरूप में स्थिरता से किंचित भी चलायमान नहीं होते। आहा, धन्य यह मुनि दशा है, धन्य हमारे महामुनिराज, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, देखो कुंद कुंद आचार्य कैसे लगते होंगे, छोटे छोटे हाथों में पीछी कमंडल लेके, हैं? अरे आत्मा में झूलते झूलते जाते थे वो तो। आहा हा, ऐसे महामुनिराज, ऐसा ऐसा स्वभाव की महिमा। महामुनिराज को याद क्यों किया कि स्वभाव में इतना आनंद सुख है कि वहां से तुम्हें बाहर निकलने का ही मन नहीं करता।
तो मुनिराज जो कार्य कर रहे हैं वैसा ही स्वभाव हमारा है ना, तो अपने स्वभाव में अपनापन करके इसमें निमग्न होना, यही हमारा भी कर्तव्य है। एक बस में भगवान 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 आत्मा हूँ, ऐसा नक्की निर्णय और यही स्थिर रहना, यही बस एक कर्तव्य है। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नौबाण बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। कुंद कुंद आचार्य, अमृत चंद आचार्य, पद्म प्रभ मलधारी दे आदि समस्त दिगंबर महासंतों की जय हो। परम परम उपकारी करुणा सागर श्री कहान गुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्म ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो।